बोला है घड़ी को, हाँ येलो येलो कलर का कलर, हाँ गोल्डन घड़ी चलेगा, गोल्डन उसका वो होता चलेगा। है। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू अंकिता जी सर। बोलिए। गुड हाँ इवनिंग सर। हाँ जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर आपने लिखा था किंग 4 एंड क्वीन 5 के कॉम्बिनेशन में 1 और 6 की रेमेडी लिखी हुई है, तो 1 और 6 की रेमेडी क्या है? 1 और 6 की रेमेडी में पहले दिन से बता रहा हूँ ना, सूरज पे जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्रम करना। 6 के लिए मैंने कल बताया था स्पाउस को रिस्पेक्ट करना, और अच्छा, परफ्यूम। तो दोनों में से एक करनी है, दोनों? दोनों कर सकते हैं आप। अच्छा ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और था, आपने बोला था कि कुआं नंबर का वेटेज हम 10 to 15% करते हैं। ये लोशो ग्रिड चार्ट में हमारा थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ना, अगर कुआं नंबर को आप छोड़ दो, आप सिर्फ चार्ट को देखो, कुआं नंबर को छोड़ दो, चार्ट को देख के रेमेडीज करो, कुआं नंबर को बीच में मत लाओ, वरना ना प्रिडिक्शन आपकी वेग हो जाएगी, और वेग प्रिडिक्शन किसी को अच्छी नहीं लगती ना। अच्छा, जैसे 2 टाइम 1 ऑलरेडी आ रहा है और थर्ड टाइम 1 कुआं से आ रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे उसको? छोड़ दो आप, ऐसे रेमेडीज के लिए ये ओके कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अगर आप इस हिसाब से रेमेडीज कराओगे तो प्रॉब्लम है फिर, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अंकिता जी। रिपोर्ट ना देखो, रिपोर्ट जो है वो आपकी मिल जाएगी, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि पर्सनल कंसल्टेशन और पर्सनल रिपोर्ट में फर्क होता है। पर्सनल रिपोर्ट मैं अपने सिस्टम से निकाल के आपको सेंड कर दूंगा, मेरी टीम सेंड कर देगी, बट ये पर्सनल कंसल्टेशन का ऑल्टरनेटिव नहीं है। कई लोगों ने तो ऑल्टरनेटिव समझ लिया कि अंकित जी पर्सनल कंसल्टेशन देंगे, तो ऐसा नहीं है, वो पर्सनल रिपोर्ट है ना। वैसे ही किसी ने कोई एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे तो मैंने आंसर कर दिए किसी किसी के, है ना। एक सेकेंड। हाँ जी, अजय गुप्ता जी बोलिए। अजय गुप्ता जी अनम्यूट करके बताइए। सर एक, दरअसल मेरा अजय नाम है और 1B 3 बार है, तो देख वो था कि मैंने एक बार पियोन को या एक बार गाड़ी क्लीन करने जो रोज आता है उसको थोड़ा सा डांट दिया था, तो उसका इनका कोई रेमेडी वगैरह है? इसको डांट दिया था? जो गाड़ी क्लीन करता है, रोज सफाई करता है गाड़ी की, हर एक बार ऑफिस में पियोन को थोड़ा मतलब उनका गलत एटीट्यूड था, डेफिनेटली तो हम बोलेंगे उन्हें ऐसे में, तो ऐसी चीज कई बार हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं, बस आप आगे से ध्यान रखिए कि आपका, अगर आप सन बेस नंबर है, जैस्मिन बोल रही है सॉरी बोल दो, मैं तो समझ। मनी मन सॉरी बोल दो, चलो ये भी ठीक है, मनी मन बोल दो, अगर मुंह पे नहीं बोल सकते, मतलब जस्ट अनुग्रहित हो जाइए कि कोई बात नहीं, गलत हो गया मेरे से, आगे से ध्यान रखिए। कन्फेशन। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बंदा सॉरी नहीं मांग सकता डायरेक्टली, क्योंकि लोअर जी हाँ, स्टाफ है ना। जी हाँ, ठीक है, जी सर। ये बातें हैं सारी, आप ध्यान रखिए। हिमानी जी बोलिए। हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे किसी के ग्रिड में 5 और 6, जैसे आपने बताया था ना 4 5 6 तो होता है तो राजयोग होता है, राइट? तो अगर 5 एंड 6 आपका स्ट्रॉन्ग सोर्स से आया है और 4 जो है वो ईयर से आया है, तब भी वो राजयोग में ही कंसिडर किया जाएगा ना? हाँ हाँ, राजयोग में कंसिडर किया। डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी 4 5 6 आ रहा हो, और 5 6 अगर स्ट्रॉन्ग सोर्स से आ रहा हो और 4 वीक से भी आ रहा हो, तो भी राजयोग कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 4 5 6 वाले प्लेन में 5 एंड 6 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, है ना। ऐसा है। थैंक यू। निखिल जी बोलिए। जी सर, जैसे कल हमने कंपैटिबिलिटी पढ़ा नंबर्स का, तो सर वैसे ही एक छोटी सा डाउट था। जैसे नंबर 9 होते हैं 1 to 9, सॉरी 0 to 9, टोटल 10, बट हम कंसिडर नंबर 9 करते हैं, तो हर एक नंबर का जब हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 4 ऐड किया, देन मून और राहु को हम ऐड कर रहे हैं, वैसे ही तो सर ऐसे हर एक नंबर के कुछ फॉर्म्स होंगे, जैसे आपने बताया 29 या 26, जो कि उस नंबर का एक फॉर्म है, बट वो उतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वैसे ही सर जो 1 to 9 नंबर्स है, इसमें कौन से फॉर्म्स है जिसको हम अच्छा कंसीडर कर सकते हैं, और कौन से फॉर्म्स है जिसको हम मतलब उतना वेटेज नहीं देते हैं? देखो ऐसी ना कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास, अगर ऐसी कोई लिस्ट होती तो मैं आपको दे देता, बट किसी किसी केस में जैसे मैंने बताया 8 के कंपाउंड के अंदर जो है सबसे स्ट्रगलिंग 26 है, और 9 के कंपाउंड के अंदर सबसे स्ट्रगलिंग 18 है, और 7 के कंपाउंड के अंदर सबसे स्ट्रगलिंग 16 है ना। ये मैंने बताया, बाकी ऐसा कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास अभी, है ना। ओके। एंड सर एक और, अभी आपने अजय सर को जैसे बताया, जैसे उन्होंने किसी को डांट दिया था तो फिर उसको सॉरी बोले, तो आपने पहले भी बताया कि अगर सन वाले नंबर है, देन सैटर्न वाले लोगों को कभी हमें परेशान नहीं करना है।
तो बेसिकली देखा जाए, जैसे आपने 4 नंबर के लिए भी बताया था कि गुंडा भी हो तो वो भी राजा के साथ बना के रखना चाहता है, तो ये सिनेरियो, तो फिर अगर ये किंग है या फिर इतना अच्छे पोजीशन पे है, देन ये प्रजा से डरता क्यों है इतना, मतलब इतना उसे हमें क्यों डरना चाहिए ये? नहीं, बात डरने की नहीं है। पता क्या है, ऐसा देखा गया है कि सन बेस्ड लोग अगर सैटर्न वाले लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, सैटर्न हमेशा ही सन के ऊपर भारी पड़ा है इन टर्म्स ऑफ ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर जितना बड़ा आदमी होता है ना, उसको गिरने का उतना खतरा रहता है, ऐसा समझ लीजिए। सैटर्न बेस्ड व्यक्ति के साथ पंगा लेने का मतलब है कि यू कैन लूज योर पोजीशन, तो इसलिए यू शुड नॉट डू इट। और मोर ओवर क्या है ना कि बहुत सालों से जो है ना सैटर्न बेस्ड लोगों को दबाया गया है, क्योंकि सैटर्न जो है वो प्रजा है। तो अगर जो नेचर है ना वो बैलेंस करती है, तो बैलेंसिंग में क्या हो जाता है ना कि अगर आप पंगा ले लोगे तो बैलेंसिंग में आप ना मारे जाओ, तो नेचर तो बैलेंस कर रही है, बट आप उसमें बीच में ना आ जाओ ना, इसलिए हम उसमें आपको छुटकारा दे रहे हैं, भैया ऐसा काम मत करिए, है ना। got it sir, excellent explanation sir, like it, thanks। हाँ जी, थैंक यू। क्योंकि नेचर हमेशा बैलेंसिंग करती है, इसलिए ऐसा होता है हमेशा ना। हाँ बोलिए नीलम्बरी जी। देखो अगर आप इजाजत दोगे ना तो हम आगे बढ़ के कुछ अच्छी रेमेडीज डिस्कस कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए नीलम्बरी जी, बोलिए। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि आपने एक बार कहा था जो 3 नंबर का ये होता है इंसान, तो उसे ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है मतलब? उसके लिए क्या है, थोड़ा सा कम बोलना है, जगह जगह पे अच्छा। जाके ज्ञान नहीं देना है, जैसे हिमानी जी ओके। की बात कह रही थी उस दिन कि ऐसा है, तो जगह जगह ओके। जाके ज्ञान नहीं देना। इवन आई सफर्ड विद दिस प्रॉब्लम इन अर्ली एजेस ऑफ माय लाइफ, बट ओके। नाउ विद द गॉड ग्रेस आई एम आउट ऑफ इट। बट मेरा भी बहुत जिंदगी का ओके। समय बेकार में वेस्ट हुआ है फोनों पे बात करते हुए बिना सर पैर की, तो आई मीन। ओके, यस, थैंक यू। कनिष्का कपूर जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? सर मुझे ये पूछना था कि मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मुझे पूछना था कि मल्टीपल 5 के केस में हमने ये तो देखा है कि वो पॉलीगैमी आ जाता है, बट हमने भी देखा है कि जैसे मल्टीपल टाइम्स 1 आ जाता है तो वो कम्युनिकेशन को हिंडर कर देता है, थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो मल्टीपल 5 के केस में हम फाइनेंस पे क्या कमेंट कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल 5 में फाइनेंस में बंदा जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, है ना। बट ये हो सकता है कि बंदा का वो जो बोला था ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल या एक जगह पे टिक के हाँ ना रहने वाला, वो नेचर जरूर दिखेगा इंसान में, है ना। ठीक है। और सर मैंने एक बात नोटिस करी है, हो सकता है ये प्योर कोइंसिडेंस हो, कि मैं ऐसे ही कुछ डेट ऑफ बर्थ एनालाइज कर रही थी तो उसमें मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि जो 9 नंबर वाले लोग हैं या जिनमें बहुत ही स्ट्रांगली 3 से 9 आ रहा है, तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसी एक दो फ्रेंड्स का अपना कर रही थी, तो वो सब 9 से रूल होते हैं और सब में 4 मिसिंग है। 4 में उसके से कोई बाद बात मैं हाँ, तो और उसके बाद सम इयर्स बैक आई वेंट टू सम आर्ट क्लास, तो मैं वो वाले टीचर का फेसबुक से डेट ऑफ बर्थ निकाला, ही वाज आल्सो रूल्ड बाय 9। और उसके बाद आई वेंट टू सम इंस्टाग्राम पेजेस, कुछ ऐसे सीनियर्स वीडियोस मेरे आर्टिस्ट हैं, तो एक्चुअल में उनका पता भी क्या है, कोइंसिडेंटली 9 आ रहा पता था क्या है, मैंने ना एंड एक 4 रिसर्च वाज करी थी, हाँ जिसमें ना बहुत सारे डांसर्स का हमने डेटा लिया था, या ऐसे लोग जिनमें एनर्जी बहुत रहती है उनका डेटा हमने लिया था। आप नेट से निकालिएगा, इंडिया के टॉप मोस्ट डांसर जितने भी हैं उनके अंदर 9 नंबर काफी ज्यादा दिखता है। तो कहने का मतलब एनर्जी तो उनके अंदर ज्यादा है, तो जो काम जिन कामों में एनर्जी चाहिए उन कामों में तो बड़ा अच्छा सूट करता है। बट जिन कामों में आप आर्टिस्ट की बात कर रहे हो ना, उन कामों में मेरे को लगता है कि कोई ना कोई और नंबर भी साथ में काम कर रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे एनर्जी की बात है वहां तो डेफिनेटली 9 का, जैसे जिम इंस्ट्रक्टर हो गया तो 9 वाला जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। डांसर अच्छा हो सकता है, पैरों से रिलेटेड काम हो सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, उन कामों में तो अच्छा जाता है। जहाँ पे आर्टिस्टिक की बात है वहां पे मेरे को लगता है कोई और नंबर साथ में सपोर्ट कर रहा होगा, जैसे 27 से 9 आ गया, ऐसे ऐसे यस, हाँ एग्जैक्टली तो ये आप देख एग्जैक्टली लीजिए। 27 से 9 था। हाँ जी। हाँ, तो इसमें वो 2 का भी रोल हो गया कुछ ना कुछ, है ना। ठीक है, निभा जी बोलती है थैंक मेरी यू डॉटर सर। जो है वो डांसर अच्छी है। ओके, देखिए क्वेश्चन आंसर लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रेमेडीज लूज कर देंगे अगर हम क्वेश्चन लेते रहेंगे, तो फिर भी मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। अलमान जी के बाद कोई हैंड मत रेस करिएगा, क्योंकि सभी का नुकसान होगा अगर कुछ रेमेडी रह जाएगी तो। ओके, हाँ मनीष जी बोलिए। सर सन को जल देने की जो रेमेडी है वो रेगुलर करनी है और एक ही टाइम पे करनी है, हाँ जी, लेकिन सर मान लीजिए किसी दिन सन बादलों की वजह से या कोई बात नहीं, अगर सन बादलों की वजह से भी डिले हो जाता है तो भी आप अपना काम टाइमली जो है वो कर दीजिए, है ना। सॉरी मेरा नेट चला गया था शायद।
मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सन किसी कारण से डिले भी हो जाता है तो आप अपना काम टाइम पे कर दीजिए, क्योंकि ऐसा एक ही बार होगा, रोज तो नहीं होगा ऐसा, है ना। म्यूट पे हो गए हैं आप, म्यूट पे, अनम्यूट करवा देता हूँ, अनम्यूट करिए अपने आप, अनम्यूट करिए। मनीष जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपको अपना काम रेगुलरली करना है ना। तो सर हम वो उस डायरेक्शन को देख के जल दे रहे हैं। हाँ, ईस्ट डायरेक्शन को, क्योंकि बादल सन को घेर सकते हैं, है ना, लेकिन सन तो कहीं नहीं जाने वाला है, मतलब बादल तो घेरेंगे ही ना सन को, बस यही हो सकता है ना। हेलो, इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है, इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है आज। सॉरी, मेरा ना इंटरनेट चला गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, सन जो को बादल घेर सकते हैं, बट सन तो कहीं नहीं जाने वाला है, तो आप ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में देख के सन को जल दे सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। कन्वर अग्रवाल जी बड़े वरिष्ठ हमारे हैं, कन्वर अग्रवाल जी। कन्वर अग्रवाल जी अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए कन्वर अग्रवाल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को कन्वर अग्रवाल जी। सॉरी, दोबारा दोबारा म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए अपने आप। कन्वर अग्रवाल जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप, बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, प्लीज बताइए। हाँ जी, मेरे ग्रिड में 358 मिसिंग है। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। 358 मिसिंग है सर, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, आपका किंग और क्वीन भी खराब होगा ना कन्वर जी, क्या है आपका किंग और क्वीन? हाँ जी, किंग और क्वीन क्या है आपका? किंग है 6, क्वीन है 4। अच्छा, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली फिर कहीं और से प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपके नाम की वजह से आ रही हो। तो ये मतलब अभी इस टाइम पॉसिबल नहीं है मैं आपका डेप्थ में चेक कर पाऊँ, लेकिन आपको वो जो रेमेडीज दी गई हैं आप वो रेमेडीज कर सकते हैं। आपको अपनी रेमेडीज पता है ना क्या करनी है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो रेमेडीज कर लीजिए, है ना। अभी मैंने आपका नाम देखा है, आपके नाम से आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, इसलिए अभी हम लोगों ने क्योंकि बेसिक कोर्स किया है तो हमें पता नहीं है, तो आपका नाम आपको इशू दे रहा है ना। नाम पे तो 5 पे है मेरा नाम, कंवर। नहीं, नाम 5 पे ऐसे नहीं होता है, थोड़ा कन्वर जो हो देखोगे तो आप कन्वर 8 पे आ रहा होगा, चेक करिए ध्यान से। अच्छा अच्छा, नाम ठीक 5 है। पे होने का मतलब ये नहीं होता कि फुल नेम जो है वो 5 पे आ गया तो हम बच जाएंगे, पहले नाम से हमें पूरी दुनिया बुलाती है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ओके। ठीक है जी। अच्छा, आमलान जी बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है जो मैं लूंगा, आमलान जी। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने बहुत जगह सुना है कि 24 और 33 ये 6 का बहुत अच्छा जोड़ माना जाता है, लेकिन सर ये क्यों और इनमें से बेस्ट कौन सा है, मतलब नॉर्मली ऐसे मन में मेरा। टाइम टाइम की बात है ना, वक्त वक्त की बात है। जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको 33 सूट करता है, जो बंदा आर्टिस्ट ना होके ज्यादा फेम चाहता है उसको 24 सूट करता है। तो डिपेंडिंग, अब टीचर्स को 33 सूट करता है क्योंकि 3 से 6 आ रहा है, तो डिपेंडिंग हमें क्या चाहिए उसके ऊपर बात होती है, हमें क्या। अच्छा सर, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री से कोई है, बॉलीवुड से उसको कोई है? 20, देखो अगर बंदा ये राजकुमार राव जैसा है तो उसको 33 नंबर चाहिए। अगर सलमान खान है तो उसको 24 चाहिए, उसको एक्टिंग से क्या काम भाई, उसको तो फेम चाहिए सिर्फ। तो बंदा अगर क्रिटिकली अक्लेम एक्टर है लाइक इरफान खान एंड राजकुमार राव, 33 नंबर विल सूट मोर, बट द पर्सन ओनली वांट फेम, नेम, फेम, स्टारडम, देन 24 विल वर्क मोर। ओके, चलो, नो मोर क्वेश्चन प्लीज, नो मोर क्वेश्चन प्लीज, कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं अब, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत अच्छी रेमेडीज की। तो आप रेमेडीज, पता क्या है, जब आप अपने छोटे मोटे 1-2 डाउट पूछ रहे होते हो ना, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी छूट जाती है आपकी। तो कोशिश करो कि मेरे को सुनो, मैं एकोमोडेटिंग हूँ इस टाइम, लेकिन फिर भी आप मेरे को सुनने की कोशिश करो, है ना, तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। हाँ जी, तो जो है, एक सेकेंड,